She was a farmer's daughter from a small village, but one day she became an IAS officer. वह एक छोटे से गांव की किसान की बेटी थी, लेकिन एक दिन वह आईएएस अधिकारी बन गई। नो मनी, नो कोचिंग, ओनली ड्रीम्स एंड हार्ड वर्क। ना पैसे, ना कोचिंग, सिर्फ सपने और मेहनत से। देखिए यहाँ पर एक मेरे प्यारे बच्चों एक स्टोरी है। एक गांव में एक छोटा सा किसान था, उसकी एक बेटी थी। वह मेहनत करती है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे कोचिंग के लिए। जब उसके पास पैसे नहीं थे, सिंपल सी बात है, वो कोचिंग कर नहीं सकती थी। ओनली ड्रीम, सिर्फ उसके सपने थे, एंड हार्ड वर्क, उसके सपने थे और वो मेहनत करती है और एक दिन वो कौन बन जाती है? आईएएस अधिकारी बन जाती है। ठीक है, ये स्टोरी हम इसलिए लेकर आए हैं जिससे आपके अंदर भी एक ऊर्जा जले, अपने सपनों को हासिल करने के लिए एक जुनून आपके अंदर पैदा हो। ठीक है, तो हम अपनी स्टोरी को अब स्टार्ट करते हैं, वो भी सही तरीके से। ठीक है, सी वॉज आ फार्मर्स डॉटर फ्रॉम आ स्मॉल विलेज। देखिए सी हमारा क्या है यहाँ पर भैया? सब्जेक्ट है सी। वॉज आ गया भाई, वॉज हमारा क्या? पास्ट के लिए यूज हो गया। ए हमारा आर्टिकल हो गया। फार्मर्स हमारा नाउन हो गया, क्योंकि कोई भी इस दुनिया में कोई भी नाम हो तो वो हमारा नाउन ही होता है। डॉटर, समझ रहे हो? तो डॉटर भी हमारा नाउन हो गया। फ्रॉम आ स्मॉल विलेज, फ्रॉम हमारा क्या हो गया? फ्रॉम हमारी भाई जो भी है वो प्रेपोजिशन है। ठीक है, आ स्मॉल विलेज, आ हमारा फिर से आर्टिकल, क्योंकि देखो हमारा आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? एक ए होता है, एक एन होता है और एक हमारा द होता है। अगर इनके बाद अगर कोई भी नाम या कोई भी वर्ड आ रहा है तो समझिए कि वो हमारा भैया क्या होता है? नाउन होता है। इन वर्ड के बाद, इन शब्द के बाद कोई भी शब्द होगा तो वो हमारा ज़्यादातर 95% हमारा नाउन ही होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखो ये किसान की लड़की आपको ट्रैक्टर पर दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो सी वॉज अ फॉर्मर डॉटर, वह एक छोटे से गांव की किसान की बेटी थी। इसमें क्या है? सी हमारा सब्जेक्ट है। देखो सी हमारा क्या है? प्रोनाउन, मतलब या कह सकते हो सब्जेक्ट है। वॉज हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ए हमारा आर्टिकल, क्योंकि ए से बात को हमारा मतलब नाउन आएगा। नाउन जो कि मैंने अभी आपको बताया ए एन दा से बात को हमेशा हमारा क्या मिलेगा? नाउन ही मिलेगा। डॉटर्स हो गया फ्रॉम स्मॉल स्मॉल विलेज, फ्रॉम हमारी प्रेपोजिशन होगी भाई। ए हमारा आर्टिकल हो गया, है ही नहीं है। स्मॉल विलेज, स्मॉल हमारा क्या है यहाँ पर? स्मॉल क्या भाई? हमारा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से बात को हमारा विलेज नाउन है। तो हमने क्या बोला था? आर्टिकल से बात को हमेशा हमारा नाउन होगा। तो देखो इससे बात को ये आया नहीं आया? नाउन आया नहीं आया? तो इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। और देखो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग करके भी दी है। सी हमारा प्रोनाउन या सब्जेक्ट हो गया। वॉज हमारा वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब। फॉर्मर्स नाउन हो गया या पोसेशन कह सकते हो। डॉटर नाउन हो गया। स्मॉल हमारा एडजेक्टिव, विलेज हमारा नाउन हो गया। यहाँ पर देयर लिव्ड अ गर्ल नेम्ड सुमन, उस गांव के अंदर या वहां एक लड़की रहती थी। देयर लिव्ड, लिव के साथ में ये लग गया, मतलब सेकंड फॉर्म होगी। सिंपल सी बात ये है, जब सेकंड फॉर्म हो गए ना तो इसके साथ में आ गर्ल नेम्ड सुमन, मतलब वहां पर एक लड़की रहती थी। कहां पर? उस गांव के अंदर। नेम्ड सुमन, जिसका नाम क्या था? सुमन था। या कह सकते हो एक लड़की सुमन रहती थी। ठीक है, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? देयर हमारा क्या है? एडवर्ब है। लिव हमारा तो देखो वर्ब हो गई। ए हमारा आर्टिकल हो गया और गर्ल हमारा नाउन हो गया। ये भी हमारी वर्ब हो गई। सुमन एक हमारा नाउन हो गया। ये आप सही तरीके से देख सकते हो। देखो सुमन नाम की लड़की इस प्रकार हो सकती है, आप इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, हर फादर उसके पिता। वोज हमारा आ गया, पास्ट की बात है। आप वर फार्मर, उसके जो पिता थे वो एक गरीब किसान थे। हर हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन हो गया और फादर तो हमारा नाउन है ही। वॉज हमारी हेल्पिंग वर्ब, ए आर्टिकल हो गया। पुअर हमारा एडजेक्टिव, क्योंकि इसने क्या विशेषता बताई है, क्वालिटी बताई है। जो चीज़ भी हमारी क्वालिटी बताए, जो चीज़ हमारी क्वालिटी बताए तो वो हमारा क्या होता है भैया? एडजेक्टिव होता है। किसी क्वालिटी बताइए? फार्मर, किसान की क्वालिटी बताइए। यही तो भैया हमारा किसान, देखो किसान यही तो है। इसकी क्वालिटी किसने बताई है? पुअर ने बताई है। कैसा किसान है? गरीब किसान। समझ रहे हो? तो पुअर हमारा एडजेक्टिव, फार्मर हमारा किसान, मतलब फार्मर का मतलब होता है किसान। तो उसके पिता क्या थे? एक गरीब किसान थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आप सही से देख सकते हो। हर प्रोनाउन हो गया। फादर हमारा नाउन हो गया। वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब या वर्ब कह सकते हो। पुअर हमारा एडजेक्टिव, फार्मर हमारा नाउन हो गया। समटाइम्स को हिंदी में बोलते हैं कभी कभी दे डिडंट, मतलब पास्ट की बात आ गई, डिड आ गया तो
आए समझे, हैव इनफ फूड, उनके पास में क्या पर्याप्त या ज्यादा खाना नहीं था। कभी कभी उनके पास में पर्याप्त खाना नहीं होता था, कह सकते हो कि भाई गरीब किसान था, उनके पास में खाना नहीं होता था, कभी कभी समय उनके पास ऐसा आता था खाने के लिए खाना नहीं था, क्योंकि उनके पास ना मनी थी, समझ रहे हो। तो भैया पढ़ाई कैसे करती, इसलिए उसने कोचिंग भी नहीं ली मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर देखो, अब हम पोस्टमार्टम करते हैं। समटाइम्स को एडवर्ब हो गया, दे हमारा प्रोनाउन हो गया, हैव हमारी वर्ब हो गई, इनफ एडजेक्टिव, फूड हमारा नाउन हो गया। भाई यही तो है हमारा नाउन, क्योंकि इस चीज को हम देख भी सकते हैं वो भी सही तरीके से, इसलिए हमारा ये नाउन है, ठीक है। वट सुमन, वट का मतलब होता है लेकिन, लेकिन सुमन हैड अ बिग ड्रीम। हैड, ये हैव की हमारी सेकंड फॉर्म आ गई। भाई ये हैव की सेकंड फॉर्म हमारी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, हैड होती है। इस चीज को याद रखना पड़ेगा। ए हमारा आर्टिकल, विग ड्रीम, ड्रीम हमारा नाउन हो गया, विग हमारी क्वालिटी बता दी किस चीज की, सपने की, ठीक है। लेकिन सुमन का एक बड़ा सपना था, या कह सकते हो कि उसने एक बड़ा सपना देखा था, विग ड्रीम देखो, ठीक है, उसका एक बड़ा सपना था। वट हमारा यहाँ पर कंजक्शन का काम करेगा, क्योंकि कंजक्शन से बात को हमारा एक दूसरा सेंटेंस मिलता है, हमेशा याद रखना, एक अलग सेंटेंस हमारा, अगर कोई नया सेंटेंस है तो वो हमारा कंजक्शन का काम करता है। सुमन हमारा नाउन हो गया, और ये एक पहचान है, मतलब जिस नाउन की एक खुद की एक पहचान होती है तो वो हमारा एक प्रॉपर नाउन होता है। हैड अ बिग ड्रीम, हैड अ बिग ड्रीम, तो हैड हमारी वर्ब हो गई, विग हमारा एडजेक्टिव हो गई, ड्रीम हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। लेकिन सुमन का एक बड़ा सपना था। प्यूपल लाफ्ड एट हर, लाफ्ड का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों हंसना, और ईडी इसके साथ में जुड़ गया तो पास्ट की बात है। तो प्यूपल क्या, लोग उस पर हंसते थे, क्योंकि वो गरीब थी, कभी कभी खाना भी नहीं होता था उनके लिए, मतलब पर्याप्त खाना नहीं होता था उनके पास में खाने के लिए, भूख को खत्म करने के लिए, ठीक है। तो लोग उन पर क्या थे भैया, हंसते थे उन पर। देखो ये हंस रहे हैं, आपको हंसते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, तो लोग क्या है उस पर हंसते थे। प्यूपल हमारा नाउन होगा, लाफ हमारा क्या होगी, वर्ब हो गई, एट हमारी प्रीपोजिशन, और हर हमारा प्रोनाउन हो गया। इस चीज को आप सही से नोट कर लेना, और हमारी ये पोस्टमार्टम अलग हमने दे रखा है। आ फार्मर्स डॉटर कैन नेवर बिकम एन आईएएस ऑफिसर, एक किसान की बेटी कभी आईएएस अधिकारी नहीं बन सकती। आ फार्मर्स डॉटर मतलब एक किसान की बेटी, कैन नेवर, कैन का मतलब कैन नेवर कभी नहीं, बिकम नहीं बन सकती, एन आईएएस ऑफिसर की एक किसान की बेटी कभी भी आईएएस ऑफिसर या आईएएस अधिकारी नहीं बन सकती, क्योंकि ऑफिसर को हम क्या बोलते हैं, एक भैया अधिकारी बोलते हैं, ऑफिसर को अधिकारी, अधिकारी नहीं बन सकती, क्योंकि जहां पर भी नेवर यूज होता है तो वहां पर वो हमारा सेंटेंस क्या होगा भैया, हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो कैन से बात को नेवर आ गया, तो आ फार्मर डॉटर कैन नेवर बिकम एन आईएएस ऑफिसर, तो एक किसान की बेटी कभी भी आईएएस अधिकारी नहीं बन सकती। लोग उस पर हंसते थे क्योंकि उनके पास में कभी कभी खाने के लिए खाना नहीं होता था। अब यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी, फार्मर्स को हम कहते हैं नाउन, डॉटर भी नाउन हो गया, कैन हमारी मॉडल वर्ब हो गई, नेवर हमारी एडवर्ब हो गया, बिकम वर्ब हो गई, आईएएस ऑफिसर हमारा एक नाउन हो गया। वट हर फादर, लेकिन उसके पिता ऑलवेज सपोर्टेड हर, लेकिन उसके जो पिता थे वो हमेशा उसको सपोर्ट करते थे। देखो ऑलवेज सपोर्टेड, क्योंकि वर्ब के साथ में ईडी जुड़ गया, तो इसलिए ये हमारी पास्ट की बात है। वट हर फादर, लेकिन उसके पिता, वट हर फादर लेकिन उसके पिता ऑलवेज सदैव या हमेशा सपोर्ट करते थे। सपोर्ट का मतलब है हमेशा उसका साथ देते थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वट का मतलब कंजक्शन, क्योंकि कंजक्शन से बात को तो पूरा सेंटेंस है, देखो हमारा पूरा सेंटेंस हमारा कंजक्शन से बात को ही है। आप इस चीज को सही तरीके से देखो हमारी कंजक्शन ये है, और इस बात को फुल हमारा सेंटेंस है, तो इसलिए हमारा ये कंजक्शन हो गया। फादर हमारा नाउन है, ये पहले ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। ऑलवेज हमारा एडवर्ब होता है, सपोर्ट हमारा वर्ब हो गया, और हर हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। योर ड्रीम्स आर रिच, तुम्हारे सपने अमीर हैं। आज में तुम्हारे सपने अमीर हैं। योर प्रोनाउन हो गया, ड्रीम्स नाउन हो गया, आर वर्ब हो गई, रिच हमारा एडजेक्टिव हो गया। जिस प्रकार ये लड़की है इसी प्रकार वो सपने देखती थी, किस चीज के सपने, अमीर होने के सपने देखती थी, ठीक है। सी स्टडीड अंडर अ स्ट्रीट लाइट, वह जो पढ़ाई करती थी ना, स्ट्रीट लाइट देखो इस प्रकार होती है। स्ट्रीट का मतलब जो गलियों में जो लाइट लगी हुई होती हैं, स्ट्रीट लाइट का मतलब होता है जो गलियों में लाइट लगी हुई होती हैं। सी स्टडी मतलब वो पढ़ाई करती थी कहाँ पर, स्ट्रीट लाइट के नीचे, जो गलियों में लाइट लगी होती है ना उसके नीचे वो पढ़ाई करती थी बैठकर, क्योंकि उसके घर पर पैसे नहीं थे, ना ही लाइट की कोई सुविधा थी, लेकिन उसके जो सपने थे ना वो बड़े थे, बिग ड्रीम्स थे।
इसलिए वो पढ़ाई कहाँ पर करती थी, स्ट्रीट लाइट, लाइट के नीचे, जो गलियों में लाइट लगी होती ना उसके नीचे वो सही तरीके से रातों में भैया पढ़ाई करती थी। सी हमारे प्रोनाउन हो गए, स्टडीड हमारी वर्ब हो गई, अंडर का अंडर हमारा प्रीपोजिशन होती है, स्ट्रीट लाइट हमारा नाउन होता है। सी बोरोड बुक्स फ्रॉम अदर, बोरो का मतलब होता है उधार, उसने दूसरों से किताबें क्या थी, उधार ले ली थी। भाई बोरो के साथ में ईडी या कह सकते हो सेकंड फॉर्म लगी बोरो की, क्योंकि इस साथ में ईडी जुड़ गया, तो उसने क्या है दूसरों से किताब उधार ले ली थी या उसने ले ली थी पढ़ने के लिए। सी हमारा प्रोनाउन बोरोड मतलब वर्ब, बुक्स नाउन हो गया, फ्रॉम प्रीपोजिशन, अदर्स हमारा प्रोनाउन हो गया। सी फेल्ड इन हर फर्स्ट अटेम्प्ट, लेकिन वह क्या ना सी वह अपने पहले प्रयास में असफल हो गई। सी फेल्ड, फेल्ड का मतलब होता है असफल होना, नाकामयाब होना, ठीक है। इन हर फर्स्ट अटेम्प्ट, अपने फर्स्ट प्रयास, अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास, इन फर्स्ट अटेम्प्ट अपने पहले प्रयास में वो क्या है भैया, फेल हो गई फेल हो गई, ठीक है। तो देखो 520 भी यहाँ पर दे रखी है, आप सही तरीके से पढ़ते देना, आपको समझ में आ जाएगा। पीपल मेड फन ऑफ हर, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। जब वो फेल हो गई ना अपने पहले ही प्रयास में, तो लोग उस पर हंसने लगे, उसके जो गांव के लोग हैं वो उस पर हंसने लगे, अरे यार क्या ये आईएएस बनेगी, ये बन सकती है क्या, नहीं बन सकती, ठीक है। 520 आप देखते रहना, ठीक है। शी डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गिव अप का मतलब होता है हार मानना। शी डिड नॉट, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। सी प्रोनाउन डिड हमारी वर्ब हो गई, नॉट एडवर्ब हो गया, गिव अप मतलब फेजल वर्ब, ये गिव अप हमारी फेजल वर्ब होती है, याद रखना हमेशा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर क्या वर्ब ही बता रहे हैं, यहाँ पर वर्ब और फेजल वर्ब दोनों ही बता दी हमने आपको, यहाँ पर कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं आने वाली। सी वर्कड हार्डर, उसने और मेहनत की, उसने क्या है और ज़्यादा, मतलब जो पहले मेहनत करी थी ना उसे थोड़ी और मेहनत की, लगन से उसने पढ़ाई करी, सही तरीके से उसने पढ़ाई करी। हर फादर सोल्ड हिज लैंड, उसके पिता ने अपनी जमीन बेच दी। सोल्ड का मतलब क्या होता है, बेचना। सोल्ड का मतलब क्या होता है, बेचना। सेल की, ये सेल की तुम्हारी सेकंड फॉर्म है बच्चों, सेल की तुम्हारी कौन है, सेकंड फॉर्म। हर फादर सोल्ड हिज लैंड, उसके पापा ने क्या है, पिताजी ने क्या है, अपनी जमीन बेच दी, किसने, अपनी बेटी के लिए, कि उसकी बेटी क्या है, अपने सपनों को प्राप्त कर ले, अपने सपनों को पाले, इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट है सी गेव हर बेस्ट, और उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। बेस्ट का मतलब होता है अच्छा दिया या सर्वश्रेष्ठ दिया। गिव मिस देना, गिव की सेकंड फॉर्म होती है हमारी गेव। सी गेव हर बेस्ट, उसने अपना क्या सर्वश्रेष्ठ दिया। हर का मतलब होता है अपना, सी के लिए लगाते हैं हर, तो उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। ये हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आप इसको सही तरीके से देखते रहना। द रिजल्ट फाइनली कैम, आखिरकार, फाइनली का मतलब होता है आखिरकार, आखिरकार परिणाम आ गया, आखिरकार रिजल्ट आ गया। द रिजल्ट फाइनली कैम, आखिरकार रिजल्ट आ गया। देखो फाइनली को आप यहाँ भी लगा सकते हो, पहले फाइनली द रिजल्ट कैम, या इस तरीका से बोल सकते हो, ठीक है। ये द रिजल्ट फाइनली कैम, आखिरकार रिजल्ट आ गया। सी बिकेम एन आईएएस ऑफिसर, वह आईएएस अधिकारी बन गई। देखो आईएएस अधिकारी बन गई, फाइनली आखिरकार रिजल्ट आया, एंड सी बिकेम एन आईएएस ऑफिसर। सी प्रोनाउन हो गया, बिकेम हमारी वर्ब हो गई, आईएएस ऑफिसर हमारा नाउन हो गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हो भैया वो आईएएस अधिकारी बन गई। पहले लोग उस पर हंसे थे, सही तरीके से हंसे थे, क्या गरीब लड़की एक किसान की बेटी बन सकती है, एक छोटे से गांव में किसान रहता था, लोग उस पर हंसते थे जब वो पढ़ाई करती थी, लेकिन वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करती थी, ठीक है। तो नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। इसमें यह हैगा कि अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। नेवर एडवर्ब है, गिव अप वर्ब हो गई, ड्रीम्स मतलब नाउन। अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। अगर आप उनको हासिल करना चाहते हो तो आप सही तरीके से सही डायरेक्शन में पढ़ाई करते रहो, 100% आप पास हो जाओगे। अगर आपको ये स्टोरी समझ में आई हो और आपको इससे बहुत कुछ सीखना मिला हो, सो कमेंट में लिखो आईएएस इफ़ यू बिलीव इन योर ड्रीम्स। अगर आप अपने सपनों पर विश्वास करते हो तो आप कमेंट में आईएएस जरूर लिखें। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी में। सी यू इन द नेक्स्ट स्टोरी।